हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेके आए हूँ, जो साथियों एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है साथियों, जिसमें होगा भारत प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज। तो कहने का मतलब है कि भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज से संबंधित ही महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। जितने प्रागैतिहासिक संबंधित जितने प्रश्न बनते साथियों एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट जीआरएफ केवीएस एलटी के, चाहे जहाँ से प्रश्न होते हैं साथियों जो प्रागैतिहासिक चित्रकला में बनते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों से मोस्ट वीडियो लेके साथियों आप लोगों के बीच आए हूँ साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा साथियों, और आपकी लोगों की तैयारी एक ऑनलाइन के क्लास के साथ ज़बरदस्त हो रही है साथियों। तो आप बस इसी आशा विश्वास भरोसे और ईमानदारी से लगे रहे साथियों, निश्चित ही सफलता आप लोगों को मिलेगी साथियों। तो आप लोगों के जो अच्छे कमेंट आए उन कमेंटों को देखकर हमने साथियों इस तरीके से फिर एक वीडियो प्रागैतिहासिक चित्रकला पर बना है, जिसमें साथियों पूरे प्रागैतिहासिक चित्रकला से जितने क्वेश्चन आते लगभग मोस्ट सब क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएंगे साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए साथियों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए साथियों। लाइक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाता नहीं है साथियों। तो जो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जो हम वीडियो डालते हैं वो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के माध्यम से वो वीडियो आपको मिल जाता है, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को करते हैं। तो चलते हैं साथियों, सबसे पहले स्क्रीन पर देखते हैं भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित जितने महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्न बनते हैं वो सभी साथियों वन लाइनर लाए हैं। एक लाइन में ही आपको पूरा उत्तर आपको मिल जाएगा। तो वन लाइनर जिसे कहा जाता है उसी को लेके आए हूँ साथियों। तो वेरी मोस्ट साथियों एग्जाम, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने की? हाँ, तो सबसे पहले पॉइंट पर देखिए, पहला जो प्रश्न बन रहा है आपका, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज सबसे पहले किसने की? तो अंग्रेजों ने किया। किसने किया मित्रों? अंग्रेजों ने किया। तो वेरी मोस्ट प्रश्न है। अगला है, सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? कह रहा है कि सर्वप्रथम जो शिला चित्र होता है इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है मित्रों? आर्चिबल्ड कार्लाइल तथा कॉकबर्न को जाता है। आर्चिबल्ड कार्लाइल तथा कॉकबर्न को जाता है। अगला है आपका जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो प्रश्न बना साथियों, विश्व में सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से हैं? ना कह रहा है कि विश्व में प्राचीन, विश्व की बात कर रहा है, इस चीज़ को आप देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो विश्व में क्या आ जाएगा? अल्तामीरा। अल्तामीरा कहाँ है साथियों? स्पेन। तो अल्तामीरा स्पेन की गुफा आ जाएगी विश्व में। जब प्रागैतिहासिक चित्रकला की बात करें कहाँ से मिला, तो अल्तामीरा स्पेन से मिला मित्रों। अगला है आपका पॉइंट, आप फटाफट ये सब रिवीजन के तौर पे साथियों एक लाइन में आप सोते समय वीडियो लीड में कान लगा के आप सुन लेंगे तो आपको दो बार एक बार तो सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा साथियों। तो रिवीजन करते हुए चल रहे हैं हम ना। तो अल्तामीरा गुफा की खोज कब हुई साथियों? तो अल्तामीरा जो गुफा की जो खोज हुई साथियों 1879 ईस्वी में थी। अगला, अल्तामीरा गुफा की खोज किसने की? तो मारिया सांतोला, जो 12 साल की लड़की थी इसने किया था। क्या नाम था साथियों? मारिया सांतोला। जो 12 साल की लड़की थी उसने ही अल्तामीरा गुफा की खोज की थी। अगला है आपका, अल्तामीरा का विषय क्या है साथियों? अल्तामीरा का विषय क्या है? तो आखेट है। क्या साथियों? आखेट। स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र मिलते हैं? तो पंचमढ़ी के मिलते हैं साथियों। तो वेरी मोस्ट पॉइंट है साथियों। अगला है आपका, नियो गुफा कहाँ है? तो पूछा जाता है साथियों, नियो गुफा है पूछा जाता है। तो नियो गुफा कहाँ है मित्रों? स्पेन में है नियो गुफा। अगला, इस गुफा की खोज कब हुई? इस गुफा का मतलब नियो गुफा की, तो कब हुई साथियों? 1966 में हुई। अगला है लास्को गुफा। क्या पूछा साथियों? लास्को गुफा कहाँ है? तो लास्को गुफा कहाँ है? फ्रांस में है। अगले पॉइंट पर चलते साथियों, लास्को गुफा की खोज कब हुई? अभी तो हमने आप देखा नियो गुफा, तो नियो गुफा कहाँ था मित्रों? स्पेन में था। इस नियो गुफा की खोज कब हुई? 1966 ईस्वी में हुई थी। अब है लास्को गुफा कहाँ है? तो लास्को गुफा कहाँ है मित्रों? फ्रांस में है। लास्को गुफा की खोज कब हुई? तो 1940 में हुई। कब हुई मित्रों? 1940 में। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जहाँ से प्रागैतिहासिक चित्रकला से जो प्रश्न पूछते हैं साथियों उन सब ही प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ आपके बीचों के साथ, आप लोगों के बीच में। तो पहला है, अगला देखिए, गरगास गुफा कहाँ है? तो वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, गरगास गुफा कहाँ है? तो गरगास गुफा कहाँ है साथियों? ये फ्रांस में। तो गरगास गुफा भी खूब पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला, गरगास गुफा की विशेषता क्या है? कह रहा है कि गरगास गुफा की विशेषता क्या है? तो यहाँ जो चित्र मिले साथियों, हाथ के पंजों, क्या मिले साथियों? हाथ के पंजों के चित्र गरगास गुफा से मिले हुए हैं। तो अगला है आपका, हाथ के पंजों के सबसे अधिक चित्र, सबसे अधिक अब यहाँ पूछ रहा है। तभी गरगास गुफा में देखें हाथ के पंजों को मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक पूछ रहा है तो यही क्या हो जाएगा? गरगास हो जाएगा। हाथ के पंजों के सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा चित्र तो गरगास गुफा से ही मिले हैं।
अगला है फ्रैंको कैड्रियन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गुफा आती है? तो क्या क्या आएगा फ्रैंको कैड्रियन क्षेत्र के अंदर साथियों? फ्रांस की गुफा आएगी, स्पेन की गुफा आएगी तथा प्रागैतिहासिक गुफाएं आएंगे साथियों। अगले पॉइंट पर चलते हैं। भारत में प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अब भारत की बात कराए तो भारत में कह रहा है कि प्राचीन ऐतिहासिक चित्र तो कहाँ से प्राप्त हुए साथियों? मिर्जापुर के कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं से। कहाँ से मिले हैं? मिर्जापुर में कैमूर पर्वत की श्रृंखलाओं से मिले। तो भारत में प्राचीन जब पूछे ऐतिहासिक चित्र तो कहाँ से मिले? तो मिर्जापुर की पर्वत श्रृंखलाओं से, कैमूर की। अगला है ये चित्र सर्वप्रथम कब और किसे प्राप्त हुए थे? तो ये चित्र कब साथियों मिले थे? तो 1883 में आर्चीवाल को। किसे मिला था साथियों? 1883 में आर्चीवाल को मिला था प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक चित्र जो थे भारत से। तो अगला है आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आप लोगों का साथी तैयार करा रहा हूँ, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इन चीज़ को देखिए, 1-2 बार सुनिए बस रिपीट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र देखिए। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख क्षेत्र में जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से मिले साथियों? मिर्ज़ापुर से। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर क्षेत्र देखिए, मिर्ज़ापुर क्षेत्र साथियों कहाँ कहाँ है मिर्ज़ापुर? तो मिर्ज़ापुर तो जो होता है उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है। तो उत्तर प्रदेश कहने का मतलब जो मिर्ज़ापुर है उत्तर प्रदेश में। तो अब देखिए मिर्ज़ापुर में कितने क्षेत्र हैं जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं, तो उन क्षेत्रों को देख लेते हैं। जैसे देखिए मिर्ज़ापुर में, देखिए मिर्ज़ापुर में क्या है? लुखनिया है फर्स्ट, लुखनिया 2, कोहबर है, मढ़हरिया है, भलडरिया है, विजयगढ़ है, बिंडम है, लाहौरी है, घोड़वा है ना, कांडाकोड़ है, सोरहो घाट है, घोड़ा मग्गर है, चुनार है। हाँ साथियों, जो मिर्ज़ापुर के क्षेत्र के अंदर, तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं साथियों। प्रागैतिहासिक काल में नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान क्या है? तो कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में जो नृत्य के चित्र मिले हैं, तो खूब पूछा जाता है साथियों, नृत्य संबंधित चित्र कहाँ मिला है? तो लुखनिया से मिला है उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक चित्रों में। अगला है बिंडम नामक स्थान की खोज किसने की? बिंडम नामक स्थान की खोज डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने की। किसने की साथियों? डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने की। अगला है आपका अगला पॉइंट जो है जगत प्रसिद्ध ऊंट, देखिए ये भी पूछा जाता है। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र किसका कह रहा है साथियों? जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मढ़हरिया से। कहाँ से? मढ़हरिया से। तो जगत प्रसिद्ध ऊंट का जो विश्व प्रसिद्ध ऊंट जो चित्र मिला है साथियों, तो कहाँ से मिला है? मढ़हरिया से। तो साथियों वीडियो उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। अगला घायल सुअर का, देखिए यहाँ से भी प्रश्न खूब बनता है। घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से साथियों? भलडरिया से। घायल सुअर का जो चित्र मिला है कहाँ से मिला है? भलडरिया से ना। जगत प्रसिद्ध ऊंट का जो चित्र मिला है कहाँ से? मढ़हरिया से। तो इस चीज़ को आप ध्यान देते चलिए। अगला है आपका भूत का रहस्यमय चित्र। मित्रों क्या कह रहा है? भूत का रहस्यमय चित्र कहाँ से मिला है? तो ढोकवा महारानी कांडा कोड़ से। भूत का रहस्यमय चित्र मिला है तो ढोकवा महारानी कांडा कोड़ से। मित्रों अगले पॉइंट पर चलते हैं साथियों। अगला जो आपका पॉइंट है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत किन पहाड़ियों से चित्र प्राप्त हुए हैं? कह रहा है कि मिर्ज़ापुर के जो क्षेत्र हैं वहाँ की किन पहाड़ियों से चित्र मिले हुए हैं? तो जैसे क्या आ जाएगा? शाहवाइया पथरी से मिले हैं, मोहरा पथरी से मिले हैं, बागा पथरी से मिले हैं तथा लखहट पथरी से मिले साथियों। तो ये मिर्ज़ापुर के क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ी आती है। 3 पहाड़ियों से क्या है? चित्र प्रागैतिहासिक मिले हुए हैं। अगला है साथियों, अगला जो आपका है गैंडे का आखेट दृश्य। देखिए ये भी खूब पूछा जाता है। गैंडे का शिकार दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो घोड़ा मग्गर से। कहाँ से मिला है साथियों? घोड़ा मग्गर से। गैंडे के आखेट का दृश्य घोड़ा मग्गर से मिला है। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में किन पशुओं का उल्लेख हुआ है? तो कह रहा है कि मिर्ज़ापुर क्षेत्र से किन पशुओं का उल्लेख हो? जैसे गैंडा मिला है मिर्ज़ापुर से, सांवर का चित्र मिला है, हिरन का मिला है, सुअर का तथा बारहसिंघा के चित्र मिले हुए। कहाँ से? मिर्ज़ापुर के क्षेत्र से इन पशुओं के। अगला है पहिएदार गाड़ी। क्या पूछ रहा है साथियों? पहिएदार गाड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बिंडम से। कहाँ से मित्रों प्राप्त हुआ है? तो बिंडम से। देखिए जो ऑप्शनली आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन बनता है, तो इसलिए हमने वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इससे आपका जो कन्फ्यूजन हो क्या होगा? दूर होगा और तैयारी आप लोगों की बेहतर हो जाएगी साथियों। सिर्फ कान में लीड लगा के चीज़ सुन सकते हैं, वीडियो को देख भी सकते हैं। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन साथियों जो लेके आया हूँ। अगला है बारहसिंघा का आखेट चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो किसका चित्र? बारहसिंघे का। कहाँ से? लुखनिया से मित्रों प्राप्त हुआ है।
अगला है भाइयों बहनों, देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, शाही की आखेट। देखिए ये भी खूब पूछा जाता है, शाही के आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सोरहो घाट से। शाही सोरहो, तो शाही कहाँ से मिला है? तो सोरहो घाट से मिला है शाही का चित्र। अगला है हाथी का शिकार चित्र। साथियों देखिए, हाथी का शिकार करते हुए चित्र कहाँ मिला है? तो लुखनिया से मिला हुआ साथियों, हाथी का शिकार चित्र। हरनी हरण गांव कहाँ स्थित है? तो वेरी वेरी मोस्ट, हाथी का शिकार चित्र लुखनिया से। हरनी हरण गांव कहाँ मिला है साथियों? तो मिर्जापुर में विजयगढ़ के दुर्ग के समीप से मिला हुआ है ये हरनी हरण गांव। हरनी हरण गांव कहाँ है? तो मिर्जापुर के समीप, जो विजयगढ़ दुर्ग के समीप है वहीं से मिला है। तो याद रखें आप विजयगढ़, बस मिर्जापुर के विजयगढ़ से हरनी हरण गांव मिला है। अगला है मित्रों, गैडे का आखेट करते हुए शिकारियों का रोचक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? कारण गैडे का आखेट करते हुए जो शिकारियों का रोचक चित्र है ये कहाँ है? तो हरनी हरण गुफा से ही मिला हुआ है। गैडे का आखेट करते हुए शिकारियों का समूह हरण चित्र हरनी हरण से। अगला है लुखनिया। लुखनिया किस नदी के किनारे स्थित है मित्रों? तो लुखनिया जो है किस नदी के किनारे? तो गरई नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी किनारे? गरई नदी किनारे। अगला है जो आपका मोस्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। अब हम देखें, अभी तो हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र देख रहे थे, अब देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में कौन कौन से स्थान आते हैं। तो मध्य प्रदेश में देखें साथियों, तो मध्य प्रदेश में सबसे जल्दी जैसे पंचमढ़ी आ गया, पंचमढ़ी के क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है पंचमढ़ी क्षेत्र। तो पंचमढ़ी क्षेत्र में देखें क्या क्या साथियों, इमली खो है, जम्मू द्वीप है, माड़ा देव है, बनिया बेरी है, बाजार खेप है, मोंटोरोजा है, नींबू भोज है, बोरी गुफा है तथा महादेव है। तो ये सब कहाँ है साथियों? मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत ये प्रागैतिहासिक स्थान है जहाँ से चित्र मिले हुए हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है आपका रायगढ़ क्षेत्र। क्या आता है मित्रों? रायगढ़ क्षेत्र। तो रायगढ़ क्षेत्र में अब हम देखेंगे रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत, रायगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश के ही अंदर है। तो रायगढ़ में क्षेत्र में देखेंगे कहाँ कहाँ प्रागैतिहासिक स्थल हैं, जैसे सिंघनपुर है, खैरापुर है, कबरा है, पहाड़ है, गर्मागढ़ है, बोतलदा है, बारागढ़ है आदि। अब शिवपुरी क्षेत्र देखेंगे, तो शिवपुरी क्षेत्र कहाँ है? ये भी जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है शिवपुरी क्षेत्र। तो शिवपुरी के क्षेत्र के अंतर्गत साथियों देखिए क्या क्या आएगा, रीवा आपका आएगा, सतना आएगा, सतना जहाँ सीमेंट फैक्ट्री है सब, रीवा हो गया, सतना हो गया, पहाड़गढ़, छतरपुर, पन्ना, ग्वालियर, रायसेन मध्य प्रदेश शिवपुरी क्षेत्र के अंदर भीमगढ़ आएगा, जावरा हो गया, विदिशा हो गया आदि। तो ये शिवपुरी क्षेत्र के मध्य प्रदेश के शिवपुरी क्षेत्र के अंतर्गत प्रागैतिहासिक स्थल हैं साथियों। अगला आपका होशंगाबाद क्षेत्र देखते हैं। होशंगाबाद ये भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। होशंगाबाद क्षेत्र में क्या आएगा? आदमगढ़ आता है, रहेली आता है, बुदनी आता है आदि। तो अब देखेंगे पंचमढ़ी गुफा की खोज किसने की। तो अगला जो हमारा पॉइंट बन रहा है, अगला प्रश्न है पंचमढ़ी गुफा की खोज किसने की? तो D.H. गार्डन। किसने किया साथियों? D.H. गार्डन महोदय ने। कब? 1936 में किया ना। पंचमढ़ी गुफा की खोज किसने किया? D.H. गार्डन। कब किया? 1936 ईस्वी में। अगले पॉइंट पर चलते हैं साथियों, पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज किसने की ना? क्या करा? पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज किसने की? तो डॉक्टर हंटर ने। किसने किया साथियों? डॉक्टर हंटर ने ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पंचमढ़ी गुफा की खोज किसने की? D.H. गार्डन महोदय 1936 ईस्वी में। फिर कह रहा है कि पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की, तो इसमें आप कंफ्यूज होंगे, तो इस चीज़ को हम कंफ्यूज अभी दूर आप लोगों का कर रहे हैं। देखिए पंचमढ़ी गुफा की खोज क्या करा है? गुफा। यहाँ देखेंगे, यहाँ कह रहा है पंचमढ़ी गुफा की खोज किसने की, और यहाँ देखिए क्या करा? पंचमढ़ी चित्रों की खोज। क्या करा साथियों? पंचमढ़ी चित्रों की खोज। इस चीज़ को आप ध्यान देखेंगे, वहाँ पंचमढ़ी गुफा की खोज पूछ रहा है, यहाँ चित्रों की खोज पूछ रहा है। यहाँ यानी कि गुफा, यहाँ चित्र। ठीक, तो जो गुफा थी पंचमढ़ी को, उसको D.H. गार्डन खोज किए थे, और जो चित्र थी, जो चित्र की खोज थी, इसे डॉक्टर हंटर ने खोजा था 1932 में। राइट। तो आगे चलते हैं साथियों, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है मित्रों? तो पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी जो है साथियों भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है ना। तो कहाँ है साथियों? पंचमढ़ी कहाँ है? भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला, पंचमढ़ी गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है साथियों? पूछ रहा है कि पंचमढ़ी जो है पहाड़ी, यहाँ पूछ रहा है कि पंचमढ़ी गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ स्थित है पंचमढ़ी? तो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। जब पहाड़ी पूछे तो महादेव पहाड़ी आप बताएंगे पंचमढ़ी। अगला है, प्रागैतिहासिक कला से
प्रागैतिहासिक कला में सामान्य जनजीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्रागैतिहासिक काल में जो सामान्य जनजीवन साथियों कहाँ से प्राप्त हुए? तो पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक काल में। अगला विशालकाय, देखिए वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न जो साथियों यहाँ पे हैं, विशालकाय बकरी पूछ रहा है, विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वीडियो साथियों पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत करिए, एक से बढ़ के एक प्रश्न है साथियों जो प्रागैतिहासिक चित्रकला से। और आप ध्यान रखिए कि साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट में जो पेपर में जो प्रश्न बनते साथियों, कम से कम आप जान लीजिए 85% साथियों जो होते हैं ये प्राचीन इतिहास काल, मध्य इतिहास काल, मुगल काल, राजस्थानी काल, यहीं से ही पूछा जाता है साथियों। तो कम से कम 85 से 90%, उसके बाद 10% जो आपका होता है करंट से हो जाता है, उसके बाद आपका जो पश्चात कला से होता है मित्रों। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, बहुत ही बारीकी से इन सब चीज़ों को पढ़िए साथियों ना। विशालकाय बकरी का चित्र साथियों कहाँ से मिला था? तो बाजार गुफा से। कहाँ से मिला था साथियों? बाजार गुफा, बाजार खेप से। अगला है आपका रहस्यमय शेर और चीते। क्या कर रहस्यमय शेर और चीते के आखेट कहाँ से प्राप्त हुए? तो माणादेव गुफा से साथियों। कहाँ से प्राप्त हुए? तो माणादेव गुफा से, जो चित्र पीले रंग के प्राप्त हुए हैं ना। कहा रहा है कि शेर और चीते के जो आखेट चित्र में कहाँ से मिले? माणादेव गुफा से, पीले रंग में। अगला है भारत में सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए साथियों मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी क्षेत्र से ही प्राप्त हुए हैं। अगला आपका स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र देखिए, स्वास्तिक पूजा का जो श्रेष्ठ चित्र है साथियों पूछ रहा है कि कहाँ से प्राप्त हुए? तो बनिया बेरी, पंचमढ़ी में ही है ये बनिया बेरी क्षेत्र, वहीं से प्राप्त हुए। इसके पहले हमने अभी जो क्षेत्र थे पंचमढ़ी को, उस क्षेत्रों के विषय में इसीलिए चर्चा पहले करा दी ताकि आपको तो याद होता चले, रिपीट हो जाए। तो बनिया बेरी कहाँ साथियों? तो पंचमढ़ी में। यहाँ से स्वास्तिक पूजा के श्रेष्ठ चिन्ह, जो स्वास्तिक चिन्ह होता है साथियों सूर्य का प्रतीक होता है। अगला है सांवर, सांवर आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इमली खो से प्राप्त हुआ। कहाँ से साथियों सांवर आखेट? इमली खो से प्राप्त हुआ चित्र। अगला अश्वारूढ़, अश्वारूढ़ घोड़ा पे बैठे हुए, घोड़ारूढ़ और महिषारूढ़ मतलब भैंसे पर बैठे हुए सैनिकों के युद्ध का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बोरी गुफा पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है साथियों। तो अश्वारूढ़ चित्र और महिषारूढ़ चित्र, जो सैनिक थे घोड़े पर और भैंस पर बैठे हुए, चित्र कहाँ से मिले हैं? तो बोरी गुफा पंचमढ़ी से मिले हुए साथियों। अगले आपके पॉइंट पर चलते हैं, शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ चित्रित हुए साथियों? तो शहद एकत्रित करते हुए जो चित्र है साथियों पंचमढ़ी। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। अगला घरेलू और सामाजिक जीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं साथियों। अगला छापा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सोरहो घाट पंचमढ़ी से छापा चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला है सिंघनपुर गांव कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश की रायगढ़ रियासत में स्थित है, माणा नदी के पूर्वी किनारे पर। अगला जो आपका पॉइंट है, अगला सिंघनपुर की खोज किसने की? तो डब्ल्यू एंडरसन महोदय ने की थी सिंघनपुर की खोज। कब? 1910 में। असंख्य कंगारू पूछ रहा है, असंख्य कंगारू के चित्र कहाँ मिले? तो सिंघनपुर से मित्रों मिले हैं। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न जितने प्रश्न साथियों चल रहे हैं, असंख्य कंगारू तो सिंघनपुर से मिला था। सिंघनपुर गुफा के द्वार की शोभा कौन बढ़ा है? तो असंख्य कंगारू ही बढ़ा रहे हैं। सिंघनपुर की जो गुफा की शोभा है द्वार की, तो उसे कौन बढ़ा? असंख्य कंगारू ही उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। अगला घायल भैंसे का चित्र साथियों कहाँ से मिला? तो सिंघनपुर से। वेरी वेरी मोस्ट, घायल भैंसा तो कहाँ से मिला साथियों? सिंघनपुर से। सूंड उठाए हाथी, वेरी वेरी मोस्ट, कहाँ से चित्रित हुआ साथियों? सिंघनपुर से। एक ही वीडियो में पूरा आपका क्लियर करा देंगे साथियों, पूरा प्रागैतिहासिक इतिहास काल जान लीजिए इतिहास। अगला जंगली सांड, जंगली सांड पकड़ते हुए और बर्छी से छेदते हुए न आखेटकों का दृश्य कहाँ से मिला? तो सिंघनपुर से ही मिला हुआ साथियों। कहा रहा जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेट का दृश्य कहाँ से मिला है? तो सिंघनपुर से मिला है। अगला जो आपका है साथियों पॉइंट, सिंघनपुर में कितनी शिलाश्रय और गुफाएं मिली हैं? तो कितनी मिली हुई साथियों? तो 50 मिली हुई हैं। सिंघनपुर में कितनी शिलाश्रय गुफाएं मिली हैं? तो 50 टोटल मिले हैं। अगला भीमबेटका कहाँ स्थित है साथियों? तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, वहाँ पे मिला है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिला है। अगला भीमबेटका की खोज किसने की? तो भीमबेटका की जो खोज थी सारी किया था किसने? श्री विष्णुधर वाकाकर ने। कब किया था? 1958 में मित्रों। भीमबेटका की खोज श्री विष्णुधर वाकाकर ने किया 1958 ईस्वी में। अगला है भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर
किस रंग के थे? तो लाल रंग के थे। किस रंग के थे साथियों? लाल रंग के। पूछक भीमबेटका से जो प्राप्त होने वाले चित्र थे वो अधिकतर किस रंग के थे? तो लाल रंग के थे। अगला वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों जितने भी हैं इसमें वन लाइनर में। अगला भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो भीमबेटका में साथियों कुल कितनी गुफाएं? तो भीमबेटका में 600 गुफाएं हैं ना। इस समय भीमबेटका में कितनी गुफाएं चित्र हैं? तो 275 गुफाएं चित्र हैं भीमबेटका में। अगला है आपका भीमबेटका में किन पशुओं का अंकन हुआ है? पूछ रहा है भीमबेटका में किन पशुओं का अंकन हुआ है? तो हिरण का हुआ है, बारहसिंघा का, सुअर का, रीछ का और भैंसे का हुआ है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। भारत में मध्य पाषाणकालीन चित्र सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं सर्वाधिक चित्र मध्य पाषाणकाल। अगला आखेटक, कृषक, ग्वाले किस गुफा में चित्रित हैं? तो भीमबेटका में ही चित्रित किए गए। आखेटक और कृषक और ग्वाले का चित्र भीमबेटका में है। विश्व में सबसे बड़ा भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ साथियों? तो जावरा से। कहाँ से? जावरा। जावरा कहाँ साथियों? मध्य प्रदेश में है। अगला है भैंसे की लंबाई कितनी थी जो प्राप्त हुए साथी जावरा से? तो 8 मीटर है। कितनी साथियों? 8 मीटर है भैंसे की लंबाई जो जावरा से प्राप्त हुआ है। होशंगाबाद कहाँ से साथियों? तो होशंगाबाद जो है ये पंचमढ़ी न। होशंगाबाद कहाँ से? जो पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला है साथियों होशंगाबाद की खोज किसने की? तो श्री मनोरंजन घोष ने। श्री मनोरंजन घोष ने। कब? 1922 में। होशंगाबाद की खोज किसने की? श्री मनोरंजन घोष ने 1922 में। अगला पॉइंट है आपका साथियों, अगला है घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आदमगढ़ से। होशंगाबाद के आदमगढ़ से घायल भैंसे का चित्र प्राप्त हुआ है साथियों। अगला जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? वेरी वेरी मोस्ट पूछा जाता है साथियों। जिराफ ग्रुप का चित्र या घायल भैंसे का चित्र ये सब साथियों मोस्ट है। तो आदमगढ़ के होशंगाबाद से दोनों मिले थे। जिराफ ग्रुप और घायल भैंसे का चित्र आदमगढ़ होशंगाबाद से। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अश्वारोही और 4 धनुर्धारी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो होशंगाबाद से ही प्राप्त हुआ है। अश्वारोही घुड़सवार, उसके बाद 4 धनुर्धारी मतलब घोड़े पर सवार 4 धनुर्धारी का जो चित्र मिला कहाँ से? होशंगाबाद से। एक मोर क्या कर रहा था? एक मोर विशाल चित्र कहाँ अंकित हुआ? आदमगढ़ में। कहाँ? आदमगढ़ एक विशाल मोर का चित्र है। वन देवी क्या कर रहा है? वन देवी। वन देवी का चित्र कहाँ है? तो होशंगाबाद में है। महामहेश का अंकन कहाँ हुआ साथियों? तो आदमगढ़ में हुआ है महामहेश का चित्र। अगला है आपका किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ है? कह रहा है कि किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ? तो साथियों आदमगढ़ में। तो हम आप रिवीजन देख रहे हैं साथियों, रिवीजन कर रहे हैं। मात्र 8 या 9 दिन ही हमारे एग्जाम बच गए हैं साथियों, तो हम फटाफट रिवीजन ही कर रहे हैं साथियों। जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका रिवीजन करना साथियों। अगला है छलांग लगाते बारहसिंघा चित्र कहाँ है? तो आदमगढ़ से मिला हुआ छलांग लगाते हुए बारहसिंघा का चित्र। विश्व विख्यात गर्भवती महिला का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ साथियों? फिरंगी काटाकोटिया मध्य प्रदेश से। विश्व विख्यात गर्भवती का चित्र। अगला है साथियों आपका अगला जो पॉइंट है, अगला है भोपाल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो भोपाल के अंदर जैसे धर्मपुरी गुफा न, धर्मपुरी हो जाएगा, गुफा मंदिर हो जाएगा, शिमला हिल हो जाएगा, बरखेड़ा हो जाएगा, सांची हो जाएगा, सेक्रेटेरिएट हो जाएगा, उदयगिरी आदि हो जाएंगे। ये कहाँ हो जाएंगे साथियों? तो भोपाल के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं प्रागैतिहासिक। अगला पॉइंट है आपका एक शिलाश्रय में गेरुए रंग से अंकित हिरण की आखेट का रहस्यमय चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धर्मपुरी भोपाल से प्राप्त हुआ है ना। एक शिलाश्रय गेरुए रंग से अंकित हिरण के आखेट का रहस्यमय चित्र तो धर्मपुरी भोपाल से मिला हुआ है। ये भी खूब पूछा जाता है साथियों। अगला बिहार क्षेत्र के किस गांव में आदिम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हुआ है? तो चक्रधरपुर नामक गांव से। चोंचदार पुरुष वेरी वेरी मोस्ट, चोंचदार पुरुष कहाँ से हुआ? तो सरहट मानिकपुर से। ये कहाँ है? बांदा जिले में है साथी। तो यहाँ से चोंचदार पुरुष का चित्र मिला हुआ जिस पुरुष के चोंच बनाया गया था। अगला है आपका पहिया रहित गाड़ी क्या कर रहा है? पहिया रहित गाड़ी 3 घोड़े का अंकन कहाँ हुआ है? तो मानिकपुर से हुआ है। तो पहिया रहित गाड़ी है उसमें 3 घोड़े हुए हैं, बने हुए हैं, तो मानिकपुर से मिला है। अगला मध्य प्रदेश के मोरेना जनपद, ये भी खूब पूछा था। मध्य प्रदेश का मोरेना जनपद के पहाड़गढ़ श्योरपुर के चित्रों की खोज किसने की? तो DPS द्वारिकेश ने की थी।
तो ये रहे साथियों आज के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी जो आपके प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए साथियों। हम लोग बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो जो आपका लाइक होता है, जो आपका कमेंट और जो सब्सक्राइब होता है साथियों, उसी से हम लोग थोड़ा क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। एक प्रकार से हम लोगों का मनोबल ऊंचा होता है और नए नए वीडियो आप लोगों के बीच लाने के लिए हम लोग उत्साहित होते हैं साथियों। तो जो भाई बहन वीडियो को सब्सक्राइब ना किए हों साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो उनको मिल जाया करे जब हम वीडियो यहाँ पे अपलोड करें, प्रोवाइड करें। तो साथियों कमेंट के लिए, सब्सक्राइब के लिए, लाइक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।